हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आशीष पाठक आज एक बार फिर आपके साथ हूं। लास्ट के दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन और मिरर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती हैं और उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो उत्तल और अवतल दर्पण है, अर्थात जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर हैं, उनके सामने अलग अलग स्थितियों में जब वस्तु को रखा जाता है तो उनसे हमें इमेज कैसे प्राप्त होती है, अर्थात प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में प्राप्त होने वाली इमेज को हम आइए जानते हैं, एक एक करके स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के जो किरण आरेख हैं, उनमें हम सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं उनको हम लेंगे। एक एक स्थितियों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली स्थिति हमने ली है वो है जब वस्तु अनंत पर स्थित है, और उसका किरण आरेख भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो आपको सबसे पहले मैं किरण आरेख के जरिए समझाता चल रहा हूं, आप भी ध्यान देंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु बहुत बड़ी है। हम ये मानते हैं कि जो वस्तु अनंत पर है वो बहुत बड़ी है, और अनंत से आने वाली किरणों को हम समांतर किरणें मानते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दूरी के हिसाब से एक वस्तु को हमने कल्पना की है जो ए बी वस्तु है, और ये माना कि उस ए बी वस्तु से किरणें दो चल रही हैं। यहाँ पर एक किरण जो सीधे सीधे बी से होकर जा रही, तो बी वाली तो उस वक्रता केंद्र से जा रही है, वो वहीं वापस होगी। लेकिन जो दो समांतर किरणें ए से हमको दिखाई दे रही हैं, वो जब दर्पण पर जाकर के पड़ती हैं, तो जब उनका परावर्तन होता है, और परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के हिसाब से जब वो परावर्तित किरणें आपस में आकर के मिलती हैं, तो उनका मिलन बिंदु होता है ए डैश। और अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर जो हमारी मुख्य अक्ष है, वहां से उसके ऊपर जब हम इसको मिलाते हैं तो हमको जो ए डैश पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस वस्तु का? जो ए बी वस्तु अनंत पर रखी थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ए डैश बी डैश, ये उल्टा बना हुआ है। ये उल्टा बना हुआ है और इसका आकार छोटा है। वस्तु अनंत पर जो हमने बताई वो बड़ी थी, यहाँ पर आकार हमको छोटा प्राप्त हुआ है। और ये जो हमको प्रतिबिंब मिला है, ये हमको फोकस पर ठीक प्राप्त हुआ है, ये हमको दर्पण के फोकस पर प्राप्त हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ये भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर किरणें ये वास्तव में मिल रही हैं, ये मिलती प्रतीत नहीं हो रही। यहाँ आप देखें, वास्तव में परावर्तन के बाद दोनों किरणें मिल रही हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। छोटा है, दिखाई दे रहा है, फोकस पर बन रहा है, ये भी स्पष्ट है। और हमारे पास वस्तु से उल्टा भी बना हुआ है, वस्तु सीधी अगर सामने की ओर है तो उससे उल्टा भी बना हुआ है। अब अगली स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति हम देखते हैं जब वस्तु अनंत से तो खिसक आई, लेकिन अभी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जहां हम उसको देख सकते हो, वस्तु आपको ए बी के रूप में दिखाई गई है। अब आपको वहां से एक आपतित किरण एम है, और दूसरी आपतित किरण जो हमारी पास दर्पण पर गई है वो ए सी एन है। अब आप देखेंगे कि जो एम आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। आप चित्र में स्क्रीन में किरण आरेख में देखेंगे कि ए से जाने वाली आपतित किरण एम परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से, चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर थी वो, तो परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर गुजरी और वो हो गई एमडी परावर्तित किरण के रूप में आ गई। दूसरी हमारी आपतित किरण वक्रता केंद्र सी से गुजर कर जा रही थी ए सी एन, तो मैंने आपको बताया था वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी दिशा में वापस होगी, तो वो ए सी एन जो आपतित किरण होती है वापस होती है एन सी ए दिशा में। और इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, अर्थात ए डैश पर मिलती हैं, और इस प्रकार हमको वस्तु ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। अब किरण आरेख से ये स्पष्ट है कि यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश भी वस्तु की तुलना में छोटा है, और इसकी जो स्थिति है वो आप देखेंगे एफ अर्थात फोकस और सी अर्थात वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है।
तो अब यहां हम इसके बारे में अगर बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। फिर देखिए यहां पर मैंने वास्तविक पर जोर दिया क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। अब तीसरी स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरी स्थिति में हम थोड़ा सा और खिसक के आते हैं, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित होती है। आप देखेंगे यहां पर जो हमारी वस्तु है वो ए बी वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है। ए बी वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, तो वहां से एक किरण जो समांतर गई है वो देखिए परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर रही है, और जो दूसरी किरण यहां पर इन्होंने चलाई जो फोकस से होकर गुजरी वो परावर्तन के बाद वापस आई समांतर होकर के, और ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद बी डैश पर मिली। इस प्रकार ए बी वस्तु का प्रतिबिंब हमको ए डैश बी डैश मिला। और हम यहाँ देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो वस्तु के ठीक बराबर बना हुआ है, उसका जो आकार है वो बराबर है, उल्टा है, और ये ठीक वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। इस प्रकार जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के ठीक बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। मैं अब वास्तविक का कारण इस बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं। अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ स्थिति में हम जानेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। थोड़ा सा उसको और हमने खिसकाया है, अभी वक्रता केंद्र पर थी, उससे थोड़ा सा और खिसकाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है, आप देखेंगे यहाँ पर वस्तु हमको दिखाई दे रही है ए बी, ए बी वस्तु दिखाई दे रही है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। यहां से हमने दो किरणें चलाई हैं आपतित के रूप में। एक आपतित किरण है ए डी जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है डी एफ दिशा में वापस आती है और आगे उसको बढ़ाया जाता है, और दूसरी जो किरण आपतित है वो ए से जाती है ई की ओर, ए ई आपतित किरण होती है, और वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली चुकी है, इसलिए उसकी वापसी भी उधर ही दिशा में हो जाती है, परावर्तित किरण हो जाती है ई ए सी दिशा में, और ये दोनों किरणें आकर के आगे मिलती हैं ए डैश पर। इस प्रकार हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त हो रहा है आप देख रहे हैं, और वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा भी बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र से भी बाहर बना हुआ है लेकिन अनंत के पहले बना हुआ है, इसलिए वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। ये चतुर्थ स्थिति हो गई। अब पंचम स्थिति की ओर बढ़ते हैं। पांचवी स्थिति है, हम थोड़ा सा और वस्तु को खिसकाते हैं, हम और थोड़ा आगे खिसकाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं फोकस पर, अर्थात जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है। ऐसी स्थिति में आप देखें यहां पर दो किरणें आपतित हुई हैं, उन्हीं के जरिए हम प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे। पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर थी जो एडी थी जो कि फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरी एई आपतित किरण जो वापस वहां से वक्रता केंद्र से होकर परावर्तित होकर जा रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई। अब जब दोनों किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो गई, परावर्तित किरणें समांतर हो गई, तो आपको ये पता है कि समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, अर्थात समांतर किरणों को अगर हम मिलता हुआ मानते हैं तो हम मानते हैं कि अनंत पर जाकर के मिलती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रतिबिंब वस्तु ए बी का है वो जाकर के बनेगा अनंत पर, और जब अनंत पर जाकर के ये मिलेंगी वहां पर हम जब प्रतिबिंब की कल्पना करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और साथ ही साथ उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो यहां पर हमको ये जानना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक बनता है। ये हमारी पांचवी स्थिति थी अवतल दर्पण के लिए। अब नेक्स्ट स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अब इस स्थिति को बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, अभी तक के हमने जो स्थितियां बताई हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग है। इसमें क्या है, जब वस्तु
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। हम खिसकते खिसकते धीरे धीरे दर्पण के पास आ गए, अनंत से चले थे और खिसकते खिसकते अब हम दर्पण के बहुत नजदीक आ गए हैं। अब हम कहां पहुंच गए हैं? वस्तु को लेकर के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु ए बी आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पर देखेंगे कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती ए क्यू, वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम परावर्तन के बाद देखते हैं वो किरणें फैलती चली जाती हैं, अर्थात उनको मिलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, वो आपस में और दूर और दूर और दूर होती चली जाती है। इसका मतलब वो परावर्तन के बाद आगे कहीं नहीं मिल रही है। अब आगे कहीं नहीं मिल रही यानी कि आगे प्रतिबिंब बनने की संभावना खत्म है। लेकिन अगर उनको किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो आप देखिए दर्पण की दूसरी ओर जाकर के वो ए डैश पर मिलती हैं, और वहां पर हम देखें तो ये पहली स्थिति आपको अभी तक मिली जबकि प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है ए डैश बी डैश। और यहां पर खास बात है कि किरणें वास्तव में मिली नहीं थी, ये किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, या ये कह सकते हैं कि वहां से आती हुई प्रतीत हो रही थी। इसलिए यहां पर ये विशेष स्थिति कही जाएगी अवतल दर्पण के लिए कि जब प्रतिबिंब आभासी होगा। यहां पर प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा है, और एक बात और, वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बना हुआ है। अर्थात हमको ये पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में केवल एक ऐसी स्थिति होती है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, और वो कब होता है? जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और एक चीज अब आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि जब जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो वास्तविक होता है। यहां पर सीधा प्रतिबिंब बना है और आभासी है। तो ये अवतल दर्पण की 6 स्थितियां मैंने आपको अलग अलग बताई हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन सभी 6 स्थितियों को मैंने एक समराइज किया है, एक साथ आपको याद रखने के लिए, आपको समझ में आ जाए, ध्यान रहे उन सबको किरण आरेख के द्वारा समझाने के बाद हमने इसको एक साथ समराइज किया। तो आप देखेंगे कि इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग स्थितियां और उनके जो प्रतिबिंब बने हैं उनकी स्थिति, आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति दिखाई दे रही है। इसमें मैं एक बार जल्दी से आपको रिपीट करता हूं कि जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, आकार वस्तु से अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है अवतल दर्पण के, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अब इस बार प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाता है लेकिन वास्तविक और उल्टा ही रहता है। और जब फोकस पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लेकिन यहां भी वास्तविक और उल्टा बनता है। और अंतिम ये विशेष स्थिति जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। तो ये अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में सिर्फ एक ऐसी स्थिति जब आपको मिली कि जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो ये अवतल दर्पण की सारी स्थितियां आपको पता चल गई। अब मैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता